नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। भारत टीवी में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की हाई कोर्ट से जमानत रद्द होने के बाद भारतीय जनता पार्टी एक्शन मोड में आ गई है। और एक्शन मोड में आने का कारण यह है कि भारतीय जनता पार्टी अब इस बात को लगातार उठा रही है जनता के बीच में कि अरविंद केजरीवाल को अब हाई कोर्ट ने मान लिया है कि अरविंद केजरीवाल ने घोटाला किया है और वो शराब घोटाले के मास्टरमाइंड थे, शामिल थे। इसलिए अरविंद केजरीवाल को जब हाई कोर्ट ने ये कह दिया है कि वो शामिल थे, किंग पिन है, तो अब उन्हें नैतिक आधार पर, हालांकि अरविंद केजरीवाल में नैतिकता बची नहीं है, तो नैतिक आधार पर अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा दे देना चाहिए। इस बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने तिहाड़ जेल के सामने प्रदर्शन भी किया था, परंतु अरविंद केजरीवाल ऐसे चिपके बैठे हैं इस्तीफे से कि उन्होंने किसी भी रूप में, आप समझिए, आम आदमी पार्टी बुरी तरीके से बैकफुट पे चली गई है और आम आदमी पार्टी की तरफ से किसी तरीके का कोई एक्शन नहीं हुआ है। यानी कि अब आम आदमी पार्टी ये मान चुकी है कि उनके पास अब बचने के लिए ज्यादा चीजें हैं नहीं, क्योंकि हाई कोर्ट ने इतनी गंभीर टिप्पणी लिख दी है। जो उन अरविंद केजरीवाल के शराब घोटाले पे जो उन्होंने फैसला दिया है, हाई कोर्ट ने जो अपने फैसले में लिखा है, वो सचमुच चौंकाने वाला है। और चौंकाने वाला इसलिए भी है, इसका सीधा सीधा मतलब ये होता है कि अरविंद केजरीवाल घोटालेबाज हैं। उन्होंने 100 करोड़ का, जो 1100 करोड़ का शराब घोटाला जो था वो किया है, और वो इस शराब घोटाले के मास्टरमाइंड है। हम आपको ये बताते हैं कि आखिर कहा क्या गया। तो हाई कोर्ट ने कहा कि सीबीआई की कार्रवाई में कोई दुर्भावना नहीं थी। गिरफ्तारी की वजह आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो द्वारा गवाहों को प्रभावित होने से बचाना था। केजरीवाल कोई साधारण नागरिक नहीं है, बल्कि मैग्सेसे पुरस्कार के एक विजेता, के एक प्रतिष्ठित प्राप्तकर्ता और आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं। गवाहों पर उनका नियंत्रण और प्रभाव प्रथम दृष्टया इस तथ्य से सिद्ध होता है कि ये गवाह याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी के बाद ही गवाही देने के लिए तैयार हो गए। मतलब इससे पहले जब तक अरविंद केजरीवाल बाहर रहेंगे तो ये कोई तैयार नहीं हो, जब ये जेल चले गए उसके बाद ये गवाह तैयार हुए। इसके आगे कहा कि जो गवाह हैं वो तभी साहस जुटा सके। सीबीआई ने स्पष्ट किया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में उनके पद का सम्मान करते हुए, क्योंकि वो अभी तक चिपके हुए हैं, जांच एजेंसी यानी कि सीबीआई ने संदेह और सावधानी के साथ काम किया। उन्होंने इस पूरे मामले को बाहर भी नहीं आने दिया, और इसका जिस तरीके से इस पर सारा काम किया, वो सचमुच सीबीआई ने बहुत गोपनीयता के साथ इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन की। और अरविंद केजरीवाल जब तिहाड़ जेल चले गए, तभी गवाहों को यह विश्वास हुआ और वो सीबीआई के सामने आए और उन्होंने सीबीआई को पूरी गवाही दी। यानी कि हाई कोर्ट ने सीधे सीधे रूप में अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले का मास्टरमाइंड मान लिया है। इसके अलावा जो 45 करोड़ रुपए गोवा चुनाव में भेजे गए थे, उसके बारे में भी सीधे सीधे हाई कोर्ट ने इसमें संलिप्तता पाई है। अब इस सारे मामले के बाद जब बीजेपी एक्शन मोड में आई, तो आपको बताते हैं कि जो बीजेपी अध्यक्ष है दिल्ली प्रदेश के, वीरेंद्र सचदेवा, उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को कानूनी रूप से वैध बताया। अब उन्हें अपने पद पर बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। दिल्ली की जनता मांग कर रही है कि उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी इससे पहले इन्हें इशारा दे चुका है। वह शराब घोटाले के मुख्य सूत्रधार हैं और इसी आधार पर हाई कोर्ट ने उनकी याचिका रद्द कर दी। तो ये सारा मामला अब लगातार बनता जा रहा है, और आप समझिए कि अरविंद केजरीवाल अब बुरी तरीके से फंस गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जहां भारतीय जनता पार्टी एक्शन मोड में है इस मामले को लेकर, हाईकोर्ट से याचिका रद्द होने के बाद,
वहीं आम आदमी पार्टी अब बिल्कुल बैकफुट पे चली गई है। यानी कि आम आदमी पार्टी, आप समझिए, बात बात पर आम आदमी पार्टी क्रिया की प्रतिक्रिया देती थी। यानी कि इधर बीजेपी का अगर प्रदर्शन होता था, इधर आम आदमी पार्टी का होता था। लेकिन इस मामले में पहली बार ये ऐसा हो रहा है कि आम आदमी पार्टी की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जब तिहाड़ जेल के बाहर प्रदर्शन किया गया और इसकी मांग की गई कि अरविंद केजरीवाल को अब नैतिक आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि हाई कोर्ट ने आप उनकी सही मान लिया कि आप अरविंद केजरीवाल घोटाले में शामिल है, तो उसके बाद आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। ये बड़ी बात है, अपने आप में पहली बार ऐसा हुआ है। लेकिन अब आम आदमी पार्टी बुरी तरीके से घोटालों के फेर में पड़ चुकी है और चारों तरफ से घिर चुकी है, क्योंकि दिल्ली की जनता ये जान चुकी है कि अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी घोटालेबाज कंपनी है और अरविंद केजरीवाल इस कंपनी को दिल्ली में चला रहे थे। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।